Hello students, I hope you all are doing good in this COVID-19 times along with your family and I wish you a good health and a better future. आज हम लोग जो केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट पार्ट इज पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ये पूरा सब्जेक्ट है और अलग अलग चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. सिंपल सा पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं. लेकिन आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पार्ट पीरियोडिक टेबल. डेफिनेशन से स्टार्ट करें अगर पीरियोडिक टेबल की तो हम लोग जानते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जो हमारा लेफ्ट टू राइट वाला मूवमेंट होता है, जो इस तरह का मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि वी आर मूविंग इन अ पीरियड. वी आर मूविंग इन अ पीरियड. और जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो वी नो कि हम इसे बोलेंगे कि वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हैं कि हम लोग पीरियड्स और ग्रुप में जब डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में. अगर मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये टोटल 7 पीरियड्स हैं हमारे पास. और जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. तो ये टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में फिलहाल में अरेंजमेंट हमारे पास है. अब बात आती है कि इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और उन ब्लॉक्स का नाम हम लोग जानते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. पर ये नाम आए कहां से या ये ब्लॉक क्लासिफिकेशन आया कैसे, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होता है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स. और क्वांटम नंबर्स में हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए जाते हैं. वो फैक्ट्स क्या हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं. ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शेल्स, जो कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, वी नो दैट. शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबशेल्स. अब ये जो सबशेल्स होते थे, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो ये नाम आपको देखने को मिलते थे सबशेल्स में, एसपीडीएफ, और फ्यूचर में हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो जीएचआई, इस तरह के सबशेल्स भी अवेलेबल हैं. इन सबशेल्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं सबशेल्स के नाम पे हमारे ये ब्लॉक्स डिजाइन किए गए हैं या नेम किए गए हैं. फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसी तरह से ग्रुप नंबर 13 से 18 का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी पी ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लेटेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक का जो ये कॉम्बिनेशन है, 10 ग्रुप्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. एंड लास्ट अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ पार्ट आपको अलग से यहां पर रखा हुआ दिख रहा है और ये ब्लॉक हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक. और इसमें एक पर्टिकुलर सीरीज में 14 एलिमेंट्स आते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप देख सकते हैं यहां पर एक स्पेस खाली है और यहां पर ये जो एल, ए और ए सी है, दैट इज लैंथेनम एंड एक्टिनियम. लैंथेनम का एटॉमिक नंबर आई होप पता होगा 57, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89. और ये दोनों एलिमेंट इस ओपन स्पेस पे आते हैं और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं एल, ए के बाद से जो एलिमेंट है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, ये जाते हैं एफ ब्लॉक में, और थोरियम टू लॉरेंसियम ये जाते हैं एफ ब्लॉक में. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट की तो देखें एस ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एस ब्लॉक के अंदर हम लोग जानते हैं शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स. ये जो ऑर्बिटल्स टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं
इस पूरे पार्ट में, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऑर्बिटल को बोलूंगा डब्बा। क्या बोलूंगा? ऑर्बिटल को डब्बा। तो आप देखते हैं कि s में कितने डब्बे होते हैं? एक डब्बा। इसका मतलब है s सबशेल कंटेन्स 1 ऑर्बिटल। p सबशेल के अंदर कितने डब्बे होते हैं बेटा? 3 डब्बे होने का मतलब है हम ऐसा बोल सकते हैं p सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। d सबशेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल डब्बे जो होते हैं वो होते हैं 5। एंड सिमिलरली f सबशेल जो होता है इसके अंदर टोटल डब्बे होते हैं 7। तो हम कह सकते हैं कि s में कितने डब्बे हैं? 7 डब्बे हैं। चलिए, अब क्वांटम नंबर्स पे ही अगर हम लोग फोकस करें तो आप देखें एस ब्लॉक में आप देख सकते हैं मैंने कितने ग्रुप्स रिप्रेजेंट करे हैं? 2। अब इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक्स के नाम किसके बेसिस पे है? सबशेल। पर किस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आएंगे उसका आंसर हमें मिलेगा यहां से। देखिए, एस सबशेल में कितना डब्बा है? 1। और हम लोग पॉलीज रूल जानते हैं कि एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो एक नए एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर डेवलप होगा, और जब मैं इसे कंप्लीटली फिल करता हूं तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी है। तो एस सबशेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसीलिए आप देखें कि एस ब्लॉक में आपको कितने ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं? 2 ही ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली पी की बात करें, पी में कितने डब्बे हैं बेटा? 3 डब्बों में टोटल हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आएंगे 6। तो आप देखें पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर है वो है 13 to 18, मतलब पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? तो 6 ग्रुप्स आ रहे हैं। सिमिलरली डी के अंदर कितने डब्बे हैं? 5। और 5 डब्बों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। और इसीलिए डी ब्लॉक जब हम देखेंगे तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 10 ग्रुप्स आ रहे हैं, नंबर्ड फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। सिमिलरली लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो एफ में टोटल ऑर्बिटल्स है 7, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हो जाएगी 14, और इसीलिए एफ ब्लॉक की एक सीरीज में, एक पर्टिकुलर सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, जो कि यहां से स्टार्ट होगा। सीरियम से अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 58, और ल्यूटेशियम तक जाएगा तो एटॉमिक नंबर 71। सिमिलरली फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम हैविंग एटॉमिक नंबर 90 टू 103। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहां पर डिस्कस किए। अब आगे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में क्लासिफाई करने के बाद हम इसे एलिमेंट्स के बेस पे क्लासिफाई करने वाले हैं। एलिमेंट्स के बेस पे क्लासिफाई करने का मतलब है मैं पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर रहा हूं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के फॉर्म में। यह क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनमें हमें जरूरत पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है। अगर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे लिए यह चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर आपको मेटलॉइड्स बता रहा हूं। क्यों मेटलॉइड्स बता रहा हूं? क्योंकि मेटलॉइड्स समझ जाने के बाद हमारे लिए काम आसान हो जाता है। एक ट्रिक मैं यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक क्या है? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या। क्या बोला मैंने? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। फिर से सुने ध्यान से। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। चेक करिएगा। सबसे पहले बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये जनरली हम लोग किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं? वी इंक्लूड देम इन द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। अब अगर हम लोग मेटलॉइड्स की बात करें, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते हैं। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ जगह पर डिफरेंसेस है, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोरॉन जो है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटलॉइड से मैच करती है, जिसको हम आगे यूज भी करेंगे। बट
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बोला है कि ये एलिमेंट्स मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें मेटलॉइड कंसीडर करेंगे हम लोग, बट इनमें से कई जगह पर एम्बिग्विटी है, जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट आता है बोरॉन। तो बोरॉन को हमें मेटलॉइड और नॉन मेटल दोनों में कंसीडर करना है। लेकिन अब बात आती है कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया कि बोरॉन इज अ मेटलॉइड और बोरॉन इज अ नॉन मेटल, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको जो प्रेफरेंस देना है, जो प्रायोरिटी देना है, वो कौन से वर्ड को देना है बेटा? नॉन मेटल को। तो बोरॉन विल बी कंसिडर्ड अ नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट इसकी प्रॉपर्टीज मेटलॉइड से मैच होती है, वो हम यूज करेंगे आगे बात कर रहा हूं। ये जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते, ये हो गए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड, मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेटल। मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेटल। तो चलिए, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेटल्स। और मेटलॉइड के राइट हैंड साइड के जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स दिखते हैं आपको, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली बात, मेटलॉइड का क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। याद करने के लिए ट्रिक आपको बता दी गई है। इससे लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर मेटल्स, और जो राइट हैंड साइड एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। अब एक बात सुने, एस ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जनरली एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसकी पोजीशन क्योंकि आपको यहां समझ नहीं आएगी, तो एफ ब्लॉक को यहां पर ही फिट किया जाता है। आप लोग जानते हैं एफ ब्लॉक बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, ठीक है? तो इसको भी हम यहां कंसिडर कर रहे हैं। तो मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये मेटल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पी ब्लॉक जो हमारा ये पार्ट है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, इसमें मेटल्स भी हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एल्यूमिनियम, गैलियम, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम टॉप साइड के जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, वो सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। अब एक बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन ध्यान रखें, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन को हम लोगों ने पोजीशनिंग फर्स्ट ए ग्रुप में दे रखी है, फर्स्ट ग्रुप में दे रखी है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो इतना ध्यान रखें, हाइड्रोजन को छोड़कर पूरा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। आगे बात कर रहा हूं मैं, देखें हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट कैसे आया? तो मैंने आपको बोला क्वांटम नंबर्स का हमने यूज किया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक लाने के लिए। सबसे पहले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो देखिए, इट इज बेस्ड ऑन बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिजाइन किया गया था, और साथ ही साथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पहचानने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम, और मुझे इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर 11 पता है, और साथ ही साथ मुझे क्या पता होनी चाहिए? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सबको अफबाउ रूल आता होगा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट प्रीवियस नॉलेज से मैं यूज कर रहा हूं। आप जानते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट आता है 3s1। अब आप देखिए, सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है? 3s1 में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो शेल नंबर आ रहा है, शेल नंबर आ रहा है, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल नंबर बोलेंगे, वो शेल नंबर कितना आ रहा है बेटा? 3। और ये इस बात को डिसाइड करता है कि सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड को। हमेशा आउटर मोस्ट शेल नंबर विल गिव यू द आइडिया अबाउट द पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। साथ ही साथ आप देखें, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में गया, जिससे यह पता चल गया कि थर्ड पीरियड में आएगा,
और साथ ही साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, तो वो सबशेल कौन सा है बेटा, एस। और एस सबशेल होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि जो सोडियम है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक का। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि सोडियम थर्ड पीरियड के एस ब्लॉक में बिलोंग करता है। आप चाहें तो यहां देख भी सकते हैं जो कंडीशन है, ये रहा फर्स्ट पीरियड, ये रहा सेकंड पीरियड, ये रहा थर्ड पीरियड, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोडियम। और ये जो ब्लॉक हमारा चल रहा है ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, एस ब्लॉक। तो सोडियम एस ब्लॉक के थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है। तो ये बहुत इजी सा पार्ट है, हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए कॉन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर को यूज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया है। आगे मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखें। सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। तो ये बोरबरी रैंग वर्नर का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल का है उसमें हमारे पास 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स अवेलेबल हैं, डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी एंड एफ, जो कि क्वांटम नंबर से भी हम लोग यूज कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स मतलब टॉप टू बॉटम इस तरह से जब हम बात करते हैं, आर नेम्ड एज फर्स्ट ग्रुप टू 18 ग्रुप। तो हमने ऑलरेडी ये नेमिंग देख ली है, आगे बात कर रहे हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। देखिए आपके सामने ये कंडीशन आ रही है। हम लोग ये जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जो लॉन्ग फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया था। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इसीलिए 0 ग्रुप ऐड होने के बाद हमने उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल दिया। अब जो लॉन्ग फॉर्म है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कॉम्बिनेशन हम लोग बात करें तो उस टाइम पर मेंडलीव या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे। और उन 8 ग्रुप्स को फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया था ए और बी के फॉर्म में। और वही रिप्रेजेंटेशन और मॉडर्न फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग यहां पर कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप नंबर है वो कहां से कहां तक है, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक की कंडीशन यहां पर है। इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है बेटा, एस ब्लॉक को। और 13 से जो 18 बिलोंग कर रहा है ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक को। रिमेनिंग जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं, डी ब्लॉक को। चलिए इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल यूज किया गया था वो सिंबल यूज किया गया था ए। तो आप देखें 1 के लिए 1A, 2 के लिए 2A, 13 पी ब्लॉक है क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट है। तो 13 एंड कहां पर हो रहा है, 3 पर, क्योंकि 8 तक ही ग्रुप्स लिए थे उन्होंने, तो नंबर हम लोग 8 तक ही यूज कर सकते हैं। तो 3 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A। 0 ग्रुप के लिए सिर्फ 0 लिखा, इसमें A, B, C, D कुछ भी नहीं आएगा। आगे बात करना, डी ब्लॉक के लिए जो सिंबल उन्होंने यूज किया था वो यूज किया था बी। तो आप देख सकते हैं थर्ड को 3B, 4 को 4B, नंबर और रोमन नंबर्स सेम ही चल रहे हैं। 5 को 5B, 6 को 6B, 7 को 7B, 8, 9, 10 का जो कॉम्बिनेशन इस पूरे को 8 बोला गया है, क्योंकि अगर इस हिसाब से आप देखते तो ये कहलाता 8B, ये कहलाता 9B, ये 10B, और हमारे पास टोटल 8 ही ग्रुप्स हैं, तो हम 8 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा सकते, इसलिए 8, 9, 10 को टोटली 8 नंबर दिया गया है। और बचा हुआ ग्रुप नंबर 11, तो लास्ट में आ रहा है 1, तो 1B, और लास्ट में आ रहा है 2, तो 2B, क्योंकि B स्टार्ट हुआ था 3 से, तो 1 और 2 रिमेनिंग था, वो यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। तो ये लॉन्ग फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म जो हमारा पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव और मॉडर्न का जो कॉम्बिनेशन है उसे किस तरह से नंबरिंग की गई है ये यहां पर दिखाया गया। खास बात, मेंडलीव
में ये जो रोमन नंबर्स में आपके सामने ABCD लिखा है या 1 2 3 4 लिखा है, ये आगे जाकर उस ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने वाला है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो पॉइंट है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। देखिए इस पॉइंट को, इसमें यह बोला गया है कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो लगभग क्या है, सेम। और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर सेम है, इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जगह पर यह पॉइंट फिट बैठता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली डी ब्लॉक ग्रुप्स में प्रॉब्लम आएगी, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 10 है, याद करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 4s2 3d8, केवल मैं वैलेंस शेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। पैलेडियम 5s0 4d10 और प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन है 6s1 5d9। तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम देखने को नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है, और फिर भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट जनरली ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस, कुछ जगह पर ये फॉलो नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आता है, हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो लॉन्ग फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कुछ बेसिक रूल्स, जिसमें से सबसे पहले आता है अफबाउ प्रिंसिपल, जिसे हम लोग कई बार N+L रूल का नाम भी दे देते हैं, जो कि क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, N और L है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोग जानते हैं। ये जो N+L रूल है, इसका सीक्वेंस अगर हम बात करें तो देखिए, अफबाउ वर्ड इज अ जर्मन वर्ड, इट्स मीनिंग इज बिल्डिंग अप, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, वन आफ्टर द अदर, जैसे बिल्डिंग नीचे से ऊपर तैयार होती है, वैसे ही हम लोग यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस अरेंज करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल गिव्स अ सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल आर फिल्ड अप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल। जो हमने 1s 2s 2p ये जो सबशेल्स होते हैं, इन सबशेल्स का कुछ एनर्जी ऑर्डर होता है, एनर्जी सीक्वेंस होता है। किसी सबशेल की एनर्जी कम होगी, किसी सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तक बढ़ते हुए जब हम सीक्वेंस को अरेंज करते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अफबाउस रूल, अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये उसी की बात कर रहा है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, द सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज filled up first. When this subshell obtained maximum quota of electrons, then the next subshell of higher energy starts filling. इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि अगर किसी सबशेल का N+L वैल्यू कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी एनर्जी भी कम होगी और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा। और अगर किसी सबशेल की N+L वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब हम बोलेंगे कि इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा वो हायर एनर्जी पे होगा, जिसमें N+L की वैल्यू कम वो लोअर एनर्जी पे होगा। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा और फिर सबसीक्वेंटली इंक्रीजिंग एनर्जी के सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब देखिए, सीक्वेंस जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होते हैं, वो एक बार आपको यहां शो कर रहा हूं मैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 1s में, ठीक है, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, ये जो भी है ये सब शेल्स हैं। 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पीरियड्स हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हम लोग बोले तो ये शेल नंबर है। SPDF जो आपको दिख रहा है ये सब शेल्स हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, तो 1s में एंटर हो रहा है, फिर कहां एंटर हो रहा है 2s में, फिर कहां जा रहा है 2p में, 2p के बाद 3s 3p 4s, ध्यान रखें 4s, फिर कहां जा रहा है 3d। ये चेंज क्यों हुआ, तो आप जानते हैं N+L की वैल्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। जिसकी N+L वैल्यू कम वो लोअर एनर्जी, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा वो हायर एनर्जी। 3d के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4p में फिल कर दे रहा हूं, 5
S आ जाएगा एंड सो ऑन। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सीक्वेंस में फिल होंगे। आप ऑर्डर देख सकते हैं, एरो इस तरह से क्रॉस हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन आया 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन आया 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर है। ये देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, 2p, 3s। और हम लोग ये जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, s में कितना डब्बा, तो 1 डब्बा, p में कितना डब्बा, तो 3 डब्बा, और d में कितना डब्बा, तो 5 डब्बा, और f में कितना डब्बा, तो 7 डब्बा। ठीक है, ये जो डब्बे हैं, इन डब्बों की अगर हम बात करें तो हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कितनी होगी, 2। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 6। d में 5 डब्बों में 2 इलेक्ट्रॉन हर डब्बे में फिल करेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f के हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। और वही आपको कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा कि 1s2, 2s2, s की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। जहां भी s दिखेगा, s के साथ मैक्सिमम आपको 2 ही देखने को मिलेगा। p की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 6 है। सिमिलरली d की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, और f की मैक्सिमम कैपेसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि जो हमारे ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सीक्वेंस देखा, इसको जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई करने जाएंगे तो ये किस तरह से अप्लाई होगा। एक खास पॉइंट आपके सामने यहां लिखा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ ns सबशेल and ends at np subshell except for first period। इसका मतलब क्या हुआ, उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर मैं आउटलाइन डायग्राम थोड़ा सा यहां रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, इस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनके आ गया। लॉन्ग फॉर्म का आउटलाइन व्यू हमने बना दिया। आप जानते हैं ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, तो एस ब्लॉक बोलते हैं। इस ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। जब हम किसी भी गिवन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए पीरियड कैसा मूवमेंट था बेटा, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हर एक पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, एस से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहां से होगा, एस से, और एंड कहां पर होगा, स्टार्ट एस से होगा और एंड कहां पर होगा, पी में। और बीच में कौन आ रहे हैं, तो बीच में आ रहे हैं डी और एफ, है ना। एफ की पोजीशन याद करें, यहां पर कहीं पर थी। तो हर पीरियड स्टार्ट होगा एस से, एंड होगा पी पर, और बीच में आपको अरेंजमेंट किसका मिलेगा, डी और एफ का। और इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। केवल फर्स्ट पीरियड में ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1p जो क्वांटम नंबर है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो p के साथ जो मिनिमम आपको प्रिंसिपल नंबर देखने को मिलेगा वो कितना आएगा, 2। तो सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड p आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पीरियड में हम लोग p रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड सबशेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आउटलाइन डायग्राम आप थोड़ा माइंड में फिट करें, जस्ट इमेजिन। तो ये जो हमारा आउटलाइन व्यू है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कौन से ब्लॉक से होगा, एस, बीच में कौन है, डी, एफ, और इधर कौन है, पी। तो पीरियड स्टार्ट होगा एस से, एंड होगा पी पर। और एस और पी से जब हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस गिवन पीरियड में एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, कौन सा एस, 1s, 2s, 3s, कौन सा पी, कौन सा डी और कौन सा एफ, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप अफबाउ रूल का रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिएगा, इसको लिख दे रहा हूं मैं सीक्वेंस को यहां पर, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड सो ऑन। इसको यूज करके मैं यहां पर
आपको ये पीरियड सबशेल फिल करने का तरीका बताऊंगा। पहला सिंपल सा जो तरीका, हर पीरियड स्टार्ट होगा एस से, एंड होगा पी पर। पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 7। तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ एस से, 1p पॉसिबल नहीं है इसलिए 1p यहां पर आया नहीं, p पे एंड नहीं हुआ। सेकेंड पीरियड स्टार्ट्स विथ 2s, एंड्स एट p। थर्ड पीरियड स्टार्ट्स एट s, एंड्स एट p। सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ भी देखें एस से स्टार्ट हो रहा है, पी पर खत्म हो रहा है। लेकिन ये अरेंजमेंट हुआ कैसे? तो इस अरेंजमेंट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है, देखिए इसको। अगर हम अफबाउ रूल की बात करें तो अफबाउ रूल में सबसे पहले आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, 1s। ये जो 1s है तो फर्स्ट पीरियड में कौन आ गया? 1s। आगे बात कर रहा हूं, सेकेंड पीरियड पे हम लोग मूव कर रहे हैं तो आप देखिए 1 के बाद अगला बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4, उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 के बाद कौन आ गया? 2। जैसे ही इस सीक्वेंस में कोई नया नंबर आएगा आप नेक्स्ट पीरियड पे आ जाएंगे या उस पीरियड पे आ जाएंगे। देखिए कैसे इसको अप्लाई करना है, 1s तक देखते जाइएगा ध्यान से। स्टार्टिंग से देखिए, अब स्टार्टिंग क्योंकि यहीं से है इसीलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1s में अभी तक का सबसे बड़ा नंबर क्या चल रहा है बेटा? 1। इसीलिए 1s कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? फर्स्ट पीरियड को। अब आगे बात करते हैं, अगला सबशेल कौन सा आया बेटा? 2s। तो 2s को अगर मुझे देखना है तो आप चेक करिएगा, 2s को अगर मुझे देखना है तो आप चेक करिएगा, ये 2s देखिए शुरू से 2s आने तक सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2। इसका मतलब है 2s कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा बेटा? सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर मुझे 2p की पोजीशन चेक करनी है तो आप देखिए 1s से लेकर 2p तक, 1s से लेकर 2p तक, शुरू से लेकर जिस सबशेल को आप देख रहे हैं वहां तक का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है? तो वो आ रहा है 2। और इसीलिए 2p कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 2p कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? तो ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा। आगे बढ़ रहे, अगला जो सबशेल हमें पोजीशन करना है वो कौन है बेटा? 3s। तो स्टार्टिंग से लेकर 3s तक देखिए, तो स्टार्टिंग से लेकर 3s तक देखने पर मुझे ये दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है बेटा यहां से यहां तक? वो है 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3s कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। सो ऑन। 3p देखना है, स्टार्टिंग से 3p देखिए, सबसे बड़ा नंबर 3 है तो 3p भी बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड को। अब हमें पोजीशन करना है मान लीजिए 4s को, तो आप 1s से लेकर 4s तक देखिए, सबसे बड़ा नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको दिख रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा 4, और इसीलिए 4s अब कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? तो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा। 3d आ गया। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट देखिएगा, 3d है तो हमें 3d को पोजीशन करना है कि वो इस पीरियड सबशेल के हिसाब से कौन से पीरियड में आएगा। तो देखिए 1s से लेकर 3d तक सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा? 4। 3 नहीं, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। और इसीलिए 3d बिलोंग करेगा कौन से पीरियड को? फोर्थ पीरियड को। 3d की पोजीशन क्या है? 4s के जस्ट बाद। तो 4s के जस्ट बाद आपको कौन देखने को मिल रहा है? 3d। अगला सबशेल आ रहा है 4p। शुरू से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा नंबर देखिए आ रहा है 4, और इसीलिए 4p बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड को। सिमिलरली 5s को पोजीशन करना है, सबसे बड़ा नंबर 1s से 5s तक कौन सा नंबर दिख रहा है? 1 2 3 4 5 में से 5, इसका मतलब है 5s आएगा फिफ्थ पीरियड में। 4d को पोजीशन करना है, 1 से लेकर 4d तक सबसे बड़ा जो नंबर अभी चल रहा है वो सबसे बड़ा नंबर है 5, और इसीलिए 4d विल बिलोंग टू फिफ्थ पीरियड। आगे आ जाएगा 5p और सो ऑन। ये सीक्वेंस हमने यहां पर फिल कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप यहां पर देखें तो वो पॉइंट ये है कि पीरियड स्टार्ट हो रहा है, हर पीरियड स्टार्ट हो रहा है अपने s के साथ, पीरियड एंड हो रहा है अपने p में, और बीच में आपको कौन देखने को मिल रहे हैं? d और f। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखें बेटा, फर्स्ट पीरियड है तो s के साथ जो नंबर दिख रहा है वो भी 1 है। सेकेंड पीरियड है तो s के साथ जो नंबर दिख रहा है वो 2 है। थर्ड पीरियड है तो s के साथ जो नंबर दिख रहा है वो 3 है। इसी तरह से 7 है, सेवेंथ पीरियड है तो s के साथ जो नंबर दिख रहा है वो 7 है। इसका मतलब अगर हम इन फ्यूचर की बात करें, जब nth पीरियड आएगा
तो स्टार्ट तो एस से होगा, लेकिन एस के साथ जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने को मिलेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा? सेम होगा, एन होगा। 1 है तो 1s, 2 है तो 2s, n है तो ns। एंड कहां पर होगा? p पे होगा। 1p पॉसिबल नहीं है जो हम बात कर चुके हैं, बट सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड्स देखिए तो सेकेंड पीरियड में एंड हो रहा है 2p पे, थर्ड पीरियड में एंड हो रहा है 3p पे, सेवेंथ पीरियड में एंड हो रहा है 7p पर। तो nth पीरियड में एंड कहां पर होगा? np पर एंड होगा। और इसी तरह से ध्यान रखें, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है s से, एंड होता है p पर। बीच में कौन आते हैं? तो बीच में आते हैं d और f। बीच में कौन आते हैं? d और f। तो आप देखिए स्टार्ट होगा s से, एंड होगा p पर, और बीच में कौन आएंगे? d और f। लेकिन d और f आप देखिए किस तरह से अरेंज हुए हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले D की जो पोजीशन है वो P के जस्ट बाद है, और F की जो पोजीशन है वो D के जस्ट बाद है। मतलब सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा पीरियड सबशेल में अरेंजमेंट का, S P D F। इन फ्यूचर अगर G आता है तो G H, इस तरह से सीक्वेंस बनता जाएगा। तो S से स्टार्ट होगा, P पर खत्म होगा, और P से इस तरफ आने पर, राइट टू लेफ्ट आने पर आपको क्या मिलेगा? D F, और इन फ्यूचर यहां G H I भी आ सकते हैं। दूसरी बात डी के साथ अगर आप चेक करें तो डी के साथ जो आपको यहां पर पॉइंट देखने को मिल रहा है, देखिए कौन सा पीरियड है बेटा? 4। डी के साथ आने वाला नंबर कौन सा है? 3। इसका मतलब अगर मैं इसको n मानूंगा तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? n-1 को। S और P का नंबर हमेशा पीरियड नंबर के बराबर होता है, लेकिन D में हमेशा कितने कम होंगे बेटा? 1 कम होगा, 1 का गैप होगा। मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा कि D में कितने का गैप मिलेगा? 1 का गैप मिलेगा। मतलब D के साथ आने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पीरियड से 1 कम होगा। और F में आप देखिए 6th पीरियड है, और F के साथ जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 4। तो अगर इसको मैं n मान रहा हूं इस बार, तो F के साथ जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? n-2। मतलब F के साथ कितने का गैप आएगा? 2 का गैप आएगा। याद करें, NH से स्टार्ट होगा, NP पे खत्म होगा, D के साथ 1 का गैप आएगा, F के साथ 2 का गैप आएगा। अगर फ्यूचर में G आया तो 3 का गैप आएगा, मतलब n-3G आपको देखने को मिलेगा। ये जो पोजीशनिंग हमको देखने को मिली है, इसी पोजीशनिंग को मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एक बार रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूं। चेक करिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड, और ये हो गया फोर्थ पीरियड। अब देखिए डी ब्लॉक का जो हमारा पहला एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट कौन है बेटा? स्कैंडियम। और ये स्कैंडियम का जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा? फोर्थ पीरियड में आ रहा है। इसका मतलब डी ब्लॉक का स्टार्ट कहां से होता है? फोर्थ पीरियड से। और ये जो सीरीज है स्कैंडियम टू जिंक, इस सीरीज को हम लोग कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा? 3D सीरीज। इसका मतलब यह हुआ कि 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। तो D के साथ हमेशा कितने का गैप चलेगा बेटा? 1 का गैप चलेगा। ये जो सीरीज है हमारे पास, यट्रियम टू कैडमियम, ये कौन सी सीरीज कहलाती है बेटा? 4D सीरीज। और ये 4D सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा बेटा? 5th पीरियड को। मतलब D में हमेशा 1 का गैप चलेगा। सिमिलरली अगर मैं F की बात करूं तो आप लोग ये जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं सीरियम टू ल्यूटेशियम 58 टू 71, ये कहलाते हैं 4F सीरीज। 4F सीरीज मतलब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनाइड्स। और ये जो 4F सीरीज है ये यहां पर आती है, और ये कौन सा पीरियड है बेटा? 6th पीरियड है। इसका मतलब यहां पर आ रहा है नंबर 6, पीरियड नंबर आ रहा है 6, और F के साथ जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 4। तो 6 और 4 कितने का गैप आ गया? 2 का गैप आ गया। तो S और P सेम नंबर के रहेंगे। D में हमेशा 1 का गैप होगा, और F में हमेशा 2 का गैप होगा। तो ये कंडीशन हम लोग यहां पर चेक कर रहे थे, और यही सीक्वेंस आपने यहां पर देखा भी है। ठीक है, इस सीक्वेंस को देखें। गैप समझने के बाद अब इसमें बारी आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो एक सीधा सा फॉर्मूला बोला जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन गिवन पीरियड सबशेल। मतलब किसी गिवन पीरियड के सबशेल्स जो आपको दिख रहे हैं उनमें टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही एलिमेंट्स उस पीरियड में आएंगे। जैसे एस की बात करूं, फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना?
फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। तो फर्स्ट पीरियड में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल एक ही सबशेल आपको देखने को मिल रहा है, और वो एक सबशेल कौन सा है बेटा? एस सबशेल है। तो एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो टोटल यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, क्योंकि इसमें और कोई सबशेल अवेलेबल नहीं है। सेकेंड पीरियड की बात करूं मैं, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से सबशेल देखने को मिल रहे हैं? एस एंड पी। एस की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 2 और पी की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 6, मतलब 2 + 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 8। सिमिलरली थर्ड में एनएस से स्टार्ट हुआ, एनपी पर खत्म हुआ, ठीक है। एस की मैक्सिमम फिलिंग 2, पी की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 6, 2 + 6 अगेन आ गया 8। फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड ध्यान रखें, हर पीरियड स्टार्ट होगा अपने एस से, खत्म होगा अपने पी पर, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा n-1d। अगर मैं n-2f लेता हूं तो n-2f यहां पर क्या आ जाएगा? 2f, और हम जानते हैं 2f क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 4s की मैक्सिमम फिलिंग है 2, 4p की मैक्सिमम फिलिंग है 6, और 3d की मैक्सिमम फिलिंग है 10। तो बेटा 2 + 10 + 6 टोटल हो गया 18। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड पे आ रहे हैं, स्टार्ट होगा ns से, खत्म होगा np पर, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा n-1d। और अगर मैं यहां पर n-2f करता हूं, तो बताइए अगर n का वैल्यू 5 है तो n-2 कितना हो जाएगा? तो 3f आना चाहिए था। क्या 3f क्वांटम नंबर पॉसिबल है? तो नहीं, f स्टार्ट होता है 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, और इसीलिए 3f यहां नहीं आएगा। तो फिफ्थ पीरियड में आने वाले सबशेल्स कौन कौन से हैं? 5s, 4d, 5p, और इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी है 5s2, p में आएगा 6, d में आएगा 10, टोटल कर सकते हैं आप, अगेन आ जाएगा 18। आगे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट कंडीशन जो है सिक्स्थ पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल लाके दिखाया था, तो मैंने बोला था कि वो जो लैंथेनाइट सीरीज है, जिसको 4f सीरीज बोलते हैं, वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सिक्स्थ पीरियड को। तो आप देखिए सिक्स्थ पीरियड में आपको 4f भी देखने को मिलेगा। खैर, हम हमारे तरीके से इसको वापस से सॉल्व कर रहे हैं। सिक्स्थ पीरियड ns से स्टार्ट होगा, कोई भी गिवन पीरियड अपने np पर खत्म होगा, रिवर्स डायरेक्शन में n-1d आएगा और n-2f आएगा अगर पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है, इसलिए यह भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग 2, 6, 10, 14, और आप इसको जब टोटल करेंगे, सम निकालेंगे, तो आपको सम कितना मिलेगा बेटा? 32। और 7 की अगर मैं बात करूं तो 7th पीरियड में आप 7s से स्टार्ट करेंगे, 7p पर खत्म करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा n-1d, n-2f, और सबके मैक्सिमम फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, अगर आप उसको फिल करते हैं तो आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, वो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 32। तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो गई। इन्हीं नंबर्स को याद करें हम लोग आगे मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। अब नेम ऑफ पीरियड या टाइप ऑफ पीरियड की अगर मैं बात करूं, हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। इन 7 पीरियड्स में सबसे कम एलिमेंट आपको कहां दिख रहे हैं बेटा? फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट रखने वाला पीरियड है, तो इसीलिए हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट पीरियड। इससे ज्यादा क्वांटिटी कहां पर है बेटा? इन दोनों में 8 और 8, तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये शॉर्टेस्ट से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंड शॉर्ट पीरियड। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच पीरियड इज द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, तो वो कौन सा होगा बेटा? सेकेंड। और आपसे अगर पूछा है सेकेंड शॉर्ट पीरियड कौन है, तो वो एक्चुअल में कौन सा पीरियड नंबर होगा? थर्ड। देन आगे बढ़ते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला, 18 एलिमेंट्स रखने वाला जो पीरियड है, ये 2 पीरियड्स है, फोर्थ और फिफ्थ, इन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्ग, और 32 रखने वाले जो हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा विच पीरियड नंबर इज फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, विच पीरियड नंबर इज द फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, क्या होगा आंसर? सोचिए। तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड वाला कौन सा है बेटा? ये दोनों लॉन्ग है, ये फर्स्ट लॉन्ग हो गया और ये हो जाएगा सेकंड लॉन्ग। और फर्स्ट लॉन्ग जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट लॉन्ग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्थ पीरियड को। तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड विल बी फोर्थ, सेकंड लॉन्ग पीरियड विल बी फिफ्थ, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड विल बी सिक्स्थ, और सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड विल बी 7।
7p पहले 2-3 साल पहले तक ये इनकंप्लीट था क्योंकि पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं हुआ था। रिसेंट एनसीईआरटी में 7p के सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उन्हें इंक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए अब हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 32 पूरे लेकर चल रहे हैं क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में आ चुका है और इसीलिए हम इसे इनकंप्लीट ना मान के क्या मानेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट पीरियड मानेंगे, सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड मानेंगे।